ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन करते समय आप एक फ्लो चार्ट के साथ आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किस तरह से एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि कुछ भी मिस आउट ना हो। उसके लिए वॉच दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन। बिफोर वॉचिंग इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट लर्निंग ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। इस टर्म का मीनिंग क्या है? इस टर्म का मीनिंग है कि ये एक ऐसा फीडबैक जो जनरेट होता है ट्यूब्यूल के थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू, और कंट्रोल करता है जीएफआर को। इसलिए इसका नाम दिया है। पहले ट्यूब्यूल आया है, मतलब ट्यूब्यूल से स्टार्ट हुआ, कंट्रोल किसको किया? जीएफआर को। ठीक है, अब ट्यूब्यूल से स्टार्ट होकर जीएफआर को कंट्रोल कर रहा है। जीएफआर को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी जब भी ये आपके फ्लक्चुएशंस हो जाएंगे, सपोज ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो में भी फ्लक्चुएशन होगा और उसकी वजह से जीएफआर भी चेंज होगा। जीएफआर चेंज होगा तो ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड पहुंच रहा है वो अलग कॉम्पोजिशन का पहुंचेगा और फिर क्या होगा? ट्यूब्यूल्स कंट्रोल करेंगे जीएफआर को। तो हम क्या चाहते हैं कि बीपी में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जीएफआर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए ये ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमारी जीएफआर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखता है। और उसके लिए पहले ये थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल सेल्स काम करते हैं। वो सेल्स हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के सेल्स। इस स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आर दी cells present in the walls of afferent arteriole. These are the modified muscle cells of afferent arterioles, juxtaglomerular cells. Some amount of cell also present in the efferent arteriole also. और ये सेल्स जो हैं हाईली ग्रेन्युलेटेड रहते हैं, इसलिए इनको ग्रेन्युलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सेल आता है, टाइप आता है मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल यहाँ पे मिलते हैं आपको, इधर ये लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में अगर देखेंगे, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद ये आया डीसीटी। डीसीटी का पार्ट जो एफरेंट और इफरेंट के बीच में से निकल रहा है, उसके जो एपिथेलियम के सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। ये वाले सेल्स, ये सारे सेल्स मॉडिफाई हो गए, इनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। इनका काम होता है सेंस करना। मैक्यूला डेंसा सेल्स का एज अ सेंसर काम करते हैं। ये सेंस करते हैं कि इनके पास कितना सोडियम क्लोराइड पहुंच रहा है और उसके थ्रू ये सिग्नल्स जनरेट करते हैं। किसको? ग्रेन्युलर सेल्स को क्या सिग्नल देना है, या फिर एफरेंट आर्टीरियल को डायरेक्ट भी सिग्नल्स देते हैं मसल को। तो मैक्यूला डेंसा के सेल्स जो हैं वो क्लोज कांटेक्ट में काम करते हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल के। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट है मेसेंजियल सेल का। यहाँ पे लिखा है मेसेंजियल सेल। मेसेंजियल सेल्स जो है वो बीच बीच में कैपिलरी नेटवर्क के बीच बीच में मिलते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स रहते हैं। तो जब भी इनको सिग्नल मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होके ये कैपिलरी की ल्यूमेन को ऑक्लूड कर देंगे, तो इसका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इफ रिक्वायर्ड, ब्लड फ्लो कम करने की जरूरत है तो लेसिस सेल या मेसेंजियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये 3 कंपोनेंट है। उनमें से ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक के लिए हम मैक्यूला डेंसा सेल और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अभी हम देखने वाले हैं अपने फ्लो चार्ट के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्लक्चुएशन कि ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा और उसकी वजह से जीएफआर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जीएफआर बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड आ रहा है। ये बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद में ये हो गया पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद में इट विल ओपन इनटू डीसीटी। ओके, सो यहाँ पे अभी जीएफआर बढ़ गया। जीएफआर बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इधर आ रहा है और उसका बहुत स्पीड में निकल रहा है। स्पीड में निकल रहा है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन इतना नहीं हो रहा। रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो फ्लूइड पहुंच रहा है, फिल्टर्ड फ्लूइड, उसमें सोडियम क्लोराइड ज्यादा पहुंच रहा है। तो अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है मैक्यूला डेंसा। अब मैक्यूला डेंसा का काम है सोडियम क्लोराइड को सेंस करना। कैसे सेंस करता है? उसका एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, वो ये है कि इट सेंसेस थ्रू द एडिनोसिन। कैसे? अभी हम पहुंचते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो डीसीटी पे ज्यादा पहुंचा, ज्यादा मात्रा में पहुंच गया, तो इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसके रीएब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो एपिथेलियल सेल्स में होता है। तो ये ज्यादा काम करेगा रीएब्जॉर्प्शन के लिए।
ये ज़्यादा काम करेगा तो मेम्ब्रेन जो एपिथेलियम है उसकी बेसोलेटरल साइड में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ज़्यादा काम करेगा तो एडिनोसिन ज़्यादा रिलीज होगा। एडिनोसिन जाके मैक्यूला डेंसा पे A1 रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ जाके बाइंड करेगा। और जब मैक्यूला डेंसा को ये सिग्नल मिलेगा एडिनोसिन के थ्रू, तो मैक्यूला डेंसा क्या करेंगे, एफरेंट आर्टीरियोल के जो स्मूथ मसल्स है उसको बोलेंगे कि कैल्शियम रिलीज कराओ। तो जब स्मूथ मसल में कैल्शियम रिलीज होगा तो एफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो एफरेंट आर्टीरियोल मतलब जो ब्लड लेके आ रही है कैपिलरी में, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सो इट विल रिड्यूस द रीनल ब्लड फ्लो एंड इट विल रिड्यूस द GFR। तो हमारा रीनल ब्लड फ्लो जो बढ़ा था उसको वापस से नॉर्मल पे ले आएंगे। एक ये मैकेनिज्म है। पैरेलली दूसरी मैकेनिज्म भी काम करती है थ्रू मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल बोलेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को कि अपना रेनिन रिलीज जो है वो कम कराओ। कम कराओ मींस लेस एंजियोटेंसिन 2 विल बी फॉर्म्ड। रेनिन का काम है एंजियोटेंसिन 2 को फॉर्म करना, वो पार्ट है आपके रास सिस्टम का, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 को का फॉर्मेशन कराता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पोटेंट वाजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो अगर रेनिन रिलीज कम होगा तो एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 कम बनेगा तो आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एफरेंट की जगह पे इफरेंट पे ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इफरेंट आर्टीरियोल इज मोर सेंसिटिव फॉर एंजियोटेंसिन 2 एज कंपेयर टू एफरेंट। दिस इज मोर सेंसिटिव। तो एंजियोटेंसिन का काम इफरेंट पे होता है। अब एंजियोटेंसिन कम आ रहा है तो इफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। इफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा इफरेंट आर्टीरियोल जो है यहाँ पे डायलेटेड रहेगी। डायलेटेड रहेगी मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम क्रिएट होगा। रेजिस्टेंस कम क्रिएट होगा तो यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो GFR भी कम हो जाएगा। तो पैरेलली दो तरीके से काम हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसका ऑपोजिट कि ब्लड प्रेशर कम हो गया। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अभी सपोज डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपोवॉलीमिया हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया। रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया तो GFR भी कम हो जाएगा। बट GFR हम ज्यादा कम नहीं होने देना चाहते बिकॉज वेस्ट मेटाबोलाइट का एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो GFR को रेगुलेट करने के लिए अब आगे क्या काम, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक कैसे काम करेगा। GFR कम हुआ तो DCT पे NaCl कम पहुंचेगा। NaCl कम पहुंचेगा, सोडियम पोटेशियम ATPase कम काम करेगा, एडिनोसिन कम रिलीज होगा। कम रिलीज होगा तो मैक्यूला डेंसा जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल्स को सिग्नल देगा। जो सिग्नल दे रहा था कैल्शियम रिलीज का वो सिग्नल बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायलिटेशन होगा। एफरेंट आर्टीरियोल का डायलिटेशन होगा तो वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा ज्यादा से ज्यादा। अभी ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ पे ये हो गया एफरेंट आर्टीरियोल। अब एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड आ रहा है तो ये अगर जितना डायलेट होगा वो ज्यादा मात्रा में ब्लड आएगा। सो इट विल इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो थ्रू एफरेंट आर्टीरियोलर डायलिटेशन। दूसरी तरफ पैरेलली हम देख रहे हैं कि रेनिन सिस्टम काम कर रहा है। तो मैक्यूला डेंसा दूसरी तरफ JG सेल को बोलेंगे, अभी बोलेंगे कि तुम रेनिन रिलीज बढ़ाओ। रेनिन रिलीज बढ़ाओ तो एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा मात्रा में आएगा। एंजियोटेंसिन 2 इज अ वाजोकॉन्स्ट्रिक्टर which works more effectively on efferent arteriole। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ तो एफरेंट का डायलिटेशन हो रहा है और दूसरी तरफ इफरेंट जो है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब ये ब्लड फ्लो जो यहाँ से होके इधर जाएगा ये ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में काम करेगा। तो ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स ज्यादा GFR। ओके, सो यहाँ पे आपका ब्लड फ्लो एंड GFR दोनों ही इंक्रीज हो गए पैरेलली। सो दिस इज हाउ दिस ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक वर्क्स। एंड
this is how you have to represent your answer in the way of flow chart without missing any information. ठीक है? So I hope you understood the mechanism as whole, and if you like it, press the like button and do not forget to share my videos. Subscribe my channel please. Thank you.